हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? बढ़िया हैं। मैं आपका एमर्स एकेडमी मैथ्स वाई ER तिवारी सर में स्वागत करता हूं। सबसे पहले हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, जैसा कि मैं आपको बता चुका, डिटरमिनेंट 6 मार्क्स का चैप्टर है एमपी बोर्ड के लिए। उसमें से 2 क्वेश्चंस आपके 1 मार्कर होंगे, एक क्वेश्चन आपका 4 मार्कर होगा। तो 4 मार्कर में ऑपरेशंस वाले न्यूमेरिकल्स कंफर्म आने हैं। ऑपरेशंस करते टाइम पे कुछ चीजों को आपको याद रखना है। देखिए, अगर कभी किसी क्वेश्चन में आपको जीरो प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है? जीरो। तो उस समय कंडीशंस होती है। पहली कंडीशन समझ लीजिए, आप पहले रो और कॉलम को समझिए। बेटा, ये आपकी लेटिव लाइंस को रो कहते हैं। ये पहले नंबर की लेटिव लाइन है, तो इसका नाम होगा R1। ठीक है। ये दूसरे नंबर की लेटिव लाइन है, इसे R2 कहते हैं। ये तीसरे नंबर की लेटिव लाइन है, इसे R3 कहते हैं। अपने पास 3 लाइंस हैं, R1, R2, R3, मतलब रो फर्स्ट, रो सेकंड, रो थर्ड। ये आपके पास कॉलम है C1, C2 और C3। तो हम इसे लिख सकते हैं C1, C2, C3। पहले कुछ प्रॉपर्टी समझ लीजिए। अगर किसी डिटरमिनेंट में 2 रो या 2 कॉलम, 2 रो या 2 कॉलम आइडेंटिकल होते हैं। आइडेंटिकल मतलब होता है एक समान। आइडेंटिकल यानी कि एक समान, तो बेटा उसका आंसर 0 आता है। जब भी दो एक जैसे लोग मिलते हैं, 2 रो या 2 कॉलम एक जैसी होंगी, तो उसका आंसर 0 हो जाता है। इसलिए कभी 0 प्रूफ करना होता है तो हम प्रयास करते हैं कि रो या कॉलम के ऑपरेशन लगा के 2 रो या 2 कॉलम को एक जैसा बनाएं, जिससे डिटरमिनेंट का आंसर 0 हो जाए। दूसरा ऑप्शन, अगर किसी भी क्वेश्चन को आपको आसानी से सॉल्व करना है तो आपका प्रयास होगा ज्यादा से ज्यादा 0 बनाना। कितना? ज्यादा से ज्यादा 0 बनाना। किसी भी क्वेश्चन में आप जितनी ज्यादा 0 बना लेंगे, क्वेश्चन आपका उतनी आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब देखिए, ये आपका R1 है, ये आपका R2 है, ये आपका R3 है। क्लियर है? सबसे पहले ये R2 के पास कौन है? 1। ये कौन है? 1। ये कौन है? 1। मान लीजिए मैं ऐसे करूं, 1 में से 1 घटा दूं, तो बताइए आंसर क्या होगा? 0। जो भी, इसलिए आप किसी भी रो को आपस में सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे R1 में से R2 घटा सकते हैं, R2 में से R3 घटा सकते हैं। 2 रो या 2 कॉलम को आपस में सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। 2 रो एंड 2 कॉलम कैन बी सब्सट्रैक्टेड। रो और कॉलम को सब्सट्रैक्ट कर सकते हो। ठीक है। मल्टीप्लाई करके ऐड और सब्सट्रैक्ट कर सकते हो। तो देखो, सबसे पहले ऑपरेशन, अगर आप जितना आसानी से न्यूमेरिकल को सॉल्व करना चाहते हैं उतनी ज्यादा 0 बना लीजिए। इसे बेटा R2 कहते हैं। तो पहला ऑपरेशन होगा R2 माइनस के R1। ठीक है। R2 में से R1 घटाया, 1 में से 1 घटाया, 0। ठीक है। अगला है R3 माइनस के R1। एक बात याद रखें, हमेशा आमने सामने के अवयव से घटाएं, बिल्कुल सामने सामने। तो देखिए, सबसे पहले ऐसे में से आपको एक 4 मार्क्स का न्यूमेरिकल कंफर्म मिलने वाला है। एक क्वेश्चन कंफर्म होगा। अगर आप तैयार करते हैं तो एक क्वेश्चन आपको कंफर्म मिलेगा 4 मार्क्स का। देखिए, हमने एक ऑपरेशन R2 के साथ लगाया, एक R3 के साथ। तो 1 x और y, 1 में से 1 को घटाया, 0। x प्लस y में से x घटाया, y में से y घटाया, 0। 1 में से 1 घटाया, 0। x में से x घटाया, 0। x प्लस y में से y घटाया, x। ठीक है। सिंपल सा प्रोसेस था। अब देखिए, जितनी ज्यादा 0 बन जाए, अब इसमें सारी वैल्यू 0 बन गई, तो आप बहुत आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हैं। प्रॉपर्टी तो लग चुकी है। अब आप कैसे सॉल्व करेंगे? पहले पे प्लस का साइन, दूसरे पे माइनस का साइन, तीसरे पे प्लस का साइन। ये प्रोसेस मैंने आपको इसके फर्स्ट वीडियो पार्ट में बता चुका हूं। इसका फर्स्ट वीडियो देखिए, यहाँ पे हमने स्टार्टिंग से कवर अप किया है। ये इसका सेकंड पार्ट है। ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हमने सॉल्व करने का तरीका सीखा कि पहली वैल्यू पे प्लस का साइन, दूसरी पे माइनस का साइन, तीसरी पे प्लस का साइन। पहली वैल्यू पे +1 लीजिए, सामने वाली रो और कॉलम छुपा लीजिए। तो 1 छुपाया, बाय 0 0x। ठीक है। फिर हम दूसरी वैल्यू को लिखेंगे जो माइनस के x है। इसका आंसर होगा माइनस के x का, वो देख लीजिए, ऐसे सामने वाली रो और कॉलम छुपा दीजिए, 0 0 0 0। देखिए, एक चीज और बताऊं, इस 1 के नीचे दोनों वैल्यू 0 हैं, तो 1 के आगे जितने भी आंसर्स आने हैं वो 0 ही आने हैं। ठीक है।
तब भी सॉल्व कर लेते हैं आपको समझाने के लिए। अब इस y को लीजिए प्लस y, इसके सामने वाली रो और कॉलम छुपाइए। लेटी हुई लाइंस को रो कहते हैं, मैं बता ही चुका हूं, जब बच्चे रोते हैं तो लेट जाते हैं। खड़ी हुई लाइंस को कॉलम कहते हैं, ठीक है। तो आपको रो कॉलम छुपानी है, तो रो और कॉलम छुपा दीजिए, 0 बाय 0 0। अब इधर देखिए x का 1 तो 1 है, x का मल्टीप्लाई बाय में करेंगे तो x y माइनस के 0 माइनस x का मल्टीप्लाई 0 में 0 माइनस 0 0 माइनस 0, आंसर आ गया x y बराबर, बस प्रूफ हो गया, x y आंसर हो गया। तो यहाँ पे हमने सबसे पहली प्रॉपर्टी समझी कि कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं उसमें ज्यादा से ज्यादा जीरो बनाने का प्रयास करते हैं, जितनी ज्यादा जीरो होंगी क्वेश्चन को हम लोग उतनी आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। इसके बाद आगे देखिए, ये देखिए ये आपका कौन सा आंसर है, R1, ये आपका R2, ये आपका R3, C1 C2 C3। बेटा यहाँ क्या एक कॉमन प्रॉपर्टी क्या समझ आ रही है उस पर ध्यान देते हैं। देखिए ये a माइनस बी है, फिर b माइनस सी है और ये c माइनस ए है। अच्छा a माइनस बी, b माइनस सी, c माइनस ए साइक्लिक फॉर्म है, क्या है a b c। आप a से b गए, साइकिल चलाते हैं ना, a से b गए, फिर b से c गए, फिर c से a गए, ये आपका साइक्लिक फॉर्म कहलाता है। इसमें सबसे आसान तरीका होता है तीनों को जोड़ दीजिए, आपका काम हो जाएगा। चाहे तो आप रो को जोड़ दीजिए, चाहे आप कॉलम को जोड़ दीजिए। तो देखिए सबसे पहले प्रॉपर्टी समझिए, सबसे पहले है R1, प्रॉपर्टी कहती है R1 प्लस R2 प्लस के R3, ठीक है। R1 R2 और R3 को ऐड कर दीजिए। देखिए R1 R2 R3 को ऐड कैसे करना है, यहाँ पे कौन है a माइनस बी, इसे किसके साथ जोड़ना है, b माइनस सी और c माइनस ए के साथ। तो पहला आंसर देखिए क्या होगा, a माइनस बी, फिर क्या लिखा है, उसके सामने जितने भी आंसर्स हैं वो तीनों को ऐड करना है। तो a माइनस बी, फिर b माइनस सी, फिर आ जाएगा c माइनस ए, फिर b माइनस सी, c माइनस ए, और फिर आ जाएगा a माइनस बी, c माइनस ए, a माइनस बी, फिर आ जाएगा बेटा b माइनस सी। हो गया। इसके आगे बात करते हैं, अपने पास आगे वैल्यू लिखी है b माइनस सी, c माइनस ए, a माइनस बी, c माइनस ए, a माइनस बी, b माइनस सी। देखिए एक बात समझ लीजिए, यहाँ पे ऑपरेशन केवल R1 के साथ हो रहा है, तो केवल चेंज जो आएगा वो R1 के साथ आएगा, R1 के अलावा किसी और वैल्यू में कोई चेंज अप नहीं आएगा। तो बाकी वैल्यू सेम टू सेम लिख दीजिए, तो R1 a माइनस बी, b माइनस सी, c माइनस ए। तो ये आपका जो आंसर आने वाला है वो हो जाएगा 0 0 0, b माइनस सी, c माइनस ए, a माइनस बी, c माइनस ए, a माइनस बी, b माइनस सी। बेटा अगर किसी भी मैट्रिक्स में वन रो या वन कॉलम कंप्लीटली जीरो होती है, जैसे कि इसमें पूरी की पूरी जीरो है, पहली रो कैसी है, कंप्लीटली जीरो। अगर किसी क्वेश्चन में वन रो या वन कॉलम कंप्लीटली जीरो होती है, जैसे कि यहाँ पे पूरी की पूरी जीरो है, तो ये प्रॉपर्टी होती है, ये प्रॉपर्टी कहती है इफ वन रो और वन कॉलम इज कंप्लीटली जीरो, एक पंक्ति या एक स्तंभ पूर्ण रूप से जीरो है तो डिटर्मिनेंट का आंसर जीरो होता है, इसे प्रॉपर्टी कहते हैं। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 0। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। देख लीजिए, फिर आगे करते हैं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले एक बात समझ लेते हैं कि यहाँ पे जो ऑपरेशंस लगाए थे वो मैंने रो में कॉलम में लगा दिए थे, तो गलती से रो लिख गए थे। तो C1 C2 और C3, एक डिफरेंस समझ लीजिए बेटा, जब इस तरीके से जोड़ना है वैल्यूओं को, ठीक है, ऊपर लिखना होता है तो रो, और कंप्लीटली खाली में जोड़ना है तो कॉलम। तो देखिए ये आपका पूरा C1 है, तो इसको C1 को C2 के साथ और C3 को ऐड किया, तो C1 प्लस C2 प्लस C3, इतना सा चेंजअप था। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स करते हैं, ठीक है। तो इसे मैं रफ कर देता हूं, इधर देखिए। अब एक बात क्लियर कीजिए, देखिए सबसे पहले क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, 1 1 1 BC CA AB और ये। देखिए सबसे पहले आप LHS ले लीजिए, क्या ले लीजिए, LHS ले लिया। LHS लेने के बाद आपको क्या करना है, पहले आप ये देखा कीजिए कि आपको प्रूफ क्या करना है। प्रूफ बेटा 0 करना है, तो 0 करने की कुछ प्रॉपर्टी है। अगर किसी डिटर्मिनेंट में 2 रो या 2 कॉलम एक जैसी होती है,
क्या होता है, अगर किसी डिटर्मिनेंट में 2 रो या 2 कॉलम एक जैसी होती हैं तो डिटर्मिनेंट का आंसर 0 होता है। तो देखिए सबसे पहले वैल्यू क्या है, पहले मैं लिख लेता हूं 1 1 1 BC CA AB, ए का मल्टीप्लाई दोनों में करूंगा तो AB प्लस के AC, BC प्लस के AB, CA प्लस के BC, ये हमने लिख लिया। ए का BC में AB AC BC BAB CA BC, ठीक है। अब पहली प्रॉपर्टी हमें क्या समझाती है उस पर बात करते हैं। पहली प्रॉपर्टी ये कह रही है, देखिए ये है AB, ये है AC, ये है BC। अगर इसका नाम है, खड़े में देखते हैं तो इसका नाम है C2, इसका नाम है C3। अगर हम ऐसा करें कि C2 को C2 प्लस C3 कर दें, कर सकते हैं, तो क्या होगा 1 1 1 BC। अब ये वैल्यू जो है वो यहाँ पे C3 लिख दीजिए, तो मैं इस जगह पे नोट कर दूंगा BC CA और AB प्लस BC प्लस के CA, AB प्लस के BC प्लस के CA, AB प्लस के BC प्लस के CA। हम क्या देखते हैं, AB BC CA C3 में कॉमन है, सारे C3 में से कॉमन ले सकते हैं, तो आप लिख सकते हैं टेकिंग कॉमन AB प्लस BC प्लस CA इन C3 में से AB BC CA कॉमन ले लीजिए। जैसे ही आप बाहर कॉमन लेंगे AB प्लस BC प्लस CA, आपके पास आंसर बचा 1 1 1 BC CA AB 1 1 1, ठीक है। अब हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, जैसे ही कॉमन आया, ये जो C1 है इस लाइन को ध्यान से देखा और ये C3 है इस लाइन को ध्यान से देखा, तो ये दोनों लाइन दिखने में एक जैसी हैं, जिसे हम लोग इंग्लिश में आइडेंटिकल कहते हैं, हिंदी में एक समान कहते हैं। तो आप कह सकते हैं C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल। जब भी 0 प्रूफ होता है तो आप ये प्रूफ कर दीजिए कि 2 रो या 2 कॉलम एक जैसी हैं। किसी भी डिटर्मिनेंट में 2 रो या 2 कॉलम एक जैसी हैं तो डिटर्मिनेंट का आंसर 0 होगा। तो आप यहां लिख देंगे C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल, C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल, देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, वैल्यू ऑफ डेल बराबर 0। तो इस डेल का आंसर 0 के बराबर होगा और ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि आपने पहला क्वेश्चन सॉल्व किया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया। अब देखिए इसके दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। तो मैंने सबसे पहले आपको फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व किया था, तो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन रफ कर दिया। अब मेरे पास दूसरा क्वेश्चन क्या है उस पर ध्यान देंगे। दूसरा क्वेश्चन मेरे पास ये लिखा है, पहले मैंने इसका LHS ले लिया, ठीक है, बोर्ड पे लिखा हुआ है LHS, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। LHS लेने के बाद देखिए मैंने आपको यहाँ सिंपल सा वर्ड समझाया, प्रयास कीजिए ज्यादा से ज्यादा 0 बनाने का। ये 1 है, ये 1 है, नीचे ऊपर वाले को R1 कहते हैं, नीचे वाले को R2, इसे R3। तो आप क्या कीजिए, R2 में ऐसे आप ऐसे लिख सकते हैं, या फिर कॉलम वाइज भी घटा सकते हैं। अगर आपको ऐसे नहीं करना है तो आप ऐसे लिख सकते हैं C1 C2 C3। तो आप सिंपल सा ऑपरेशन लगा सकते हैं, C1 माइनस के C2 माइनस C3। देखिए ये पूरा 1 प्लस ए 1 और 1, ये तीनों वैल्यू C1 की हैं, 1 प्लस बी और 1 ये C2 की हैं। क्वेश्चन कह रहा है C1 में से C2 घटा दें, तो 1 प्लस ए में से 1 घटाइए, आपके पास आंसर आ गया A। 1 में से 1 प्लस बी घटाइए, आंसर आ गया माइनस बी। 1 में से 1 घटाइए, आंसर आ गया 0। 1 में से 1 घटाइए 0, 1 प्लस बी में से 1 घटाइए बी, और ये आ गया माइनस के सी, ठीक है। 1 प्लस सी। अब आप चाहें तो इसमें से घटा सकते हैं, लेकिन ठीक है, इतना सफिशिएंट है, क्योंकि इसने केवल वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए बोली है और इसमें कोई ऐसा वर्ड लिख के नहीं आया कि विथआउट एक्सपेंड तो करना ही पड़ेगा। अब आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, काफी 0 बन चुकी हैं। पहले पे प्लस का साइन, दूसरे पे माइनस, तीसरे पे प्लस। सबसे पहले आप पहली वैल्यू को लीजिए। जब आप पहली वैल्यू को लेंगे तो सामने वाली रो और कॉलम को छुपा दीजिए। क्या बचा, B1 माइनस C 1 प्लस C। दूसरी वैल्यू 0 है,
फिर हम लेंगे +1, ये आपका हो जाएगा माइनस के बी, बी 0 और माइनस सी। ठीक है, अब सबसे पहले ए तो आपके पास ए है, बी का मल्टीप्लाई 1 प्लस सी में करेंगे तो बी इंटू में 1 प्लस सी माइनस सी का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे माइनस के सी प्लस 1, बी का मल्टीप्लाई माइनस में करेंगे तो बी सी माइनस के 0, ए का अंदर मल्टीप्लाई करो ए, तो बी का 1 में किया बी, बी का सी में किया बी सी प्लस के सी और प्लस के 1 इंटू बी सी, ए का अंदर कीजिए ए बी प्लस के ए बी सी प्लस के ए सी बराबर बी सी। बेटा हम क्या देख रहे हैं, ये ए बी है, इसमें ए बी है, बी सी है, बी सी है, सी ए है और ए बी सी, सारा आंसर आ चुका है। इसे आप चाहें तो अरेंज करके लिख सकते हैं ए बी प्लस के बी सी प्लस के सी ए प्लस के ए बी सी बराबर में आर एच एस हेंस प्रूफ। तो सारी वैल्यू आपस में बराबर प्रूफ हो गई। अगर किसी क्वेश्चंस में बराबर प्रूफ हो गई यानी कि प्रूफ हो गया। ठीक है, इसके बाद आप इस क्वेश्चन का भी स्क्रीनशॉट ले लें, इसे भी रफ करते हैं हम लोग। ठीक है, अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। अच्छा क्वेश्चन है, देखिए बराबर में 0 दिया हुआ है। अगर 0 प्रूफ करना है तो सबसे पहले आप LHS ले लीजिए। सारी समस्याओं का समाधान क्या, LHS मैंने क्वेश्चन में लिख दिया। ठीक है, अब आपके पास क्या होता है, देखिए जितनी ज्यादा 0 बना लेंगे उतनी आसानी से सॉल्व होता है, पहला रूल। या फिर 0 प्रूफ करने की एक प्रोसेस और है कि अगर किसी क्वेश्चन में 2 रो या 2 कॉलम आइडेंटिकल होती है। कैसी होती है, आइडेंटिकल, यानी कि एक समान, डिटरमिनेंट का आंसर 0 होता है। देखिए x प्लस वाई है तो ये z है, दोनों को ऐड कर दीजिए। तो आप यहाँ ऑपरेशन लगा सकते हैं r1 प्लस के r2, इन्हें ऐड कीजिए, x प्लस वाई को z में ऐड कीजिए तो आंसर आ जाएगा x प्लस वाई प्लस z। ऐसे ही ऐड कीजिए x प्लस वाई प्लस z और x प्लस वाई प्लस z। ठीक है, zx और ये आ गया 1 सॉरी zx और ये y 1 अब हम क्या देखते हैं कि इसमें सारी की सारी वैल्यू कॉमन आ सकती हैं। क्या आ सकती हैं, कॉमन। इस क्वेश्चन में सारी की सारी वैल्यू कैसे आ सकती है, कॉमन। अगर किसी क्वेश्चन में सारी वैल्यू कॉमन मतलब x प्लस वाई प्लस z कॉमन आ गया, तीनों से कॉमन ले लीजिए, तो आप लिख सकते हैं टेकिंग कॉमन x प्लस वाई प्लस z इन R1। ठीक है, x प्लस वाई प्लस z कॉमन ले लीजिए, आंसर बचेगा 1 1 1 zxy 1 1 1। अगर किसी डिटरमिनेंट में 2 रो या 2 कॉलम एक जैसी हैं, यानी कि ये R1 है और ये R3 है, दोनों एक जैसी हैं तो डिटरमिनेंट का आंसर 0 होगा। तो आप यहाँ लिखेंगे R1 एंड R3 आर आइडेंटिकल। कैसी हैं, आइडेंटिकल। अगर R1 एंड R3 आइडेंटिकल हैं यानी कि एक समान है तो डेल का आंसर 0 के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। क्लियर है, अगर 2 रो या 2 कॉलम आइडेंटिकल हैं तो डेल का आंसर 0 के बराबर होगा। ठीक है, ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। लास्ट क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले इसका LHS ले लीजिए। क्या ले लीजिए, LHS। अब इसमें कुछ प्रॉपर्टीज देखिए। देखिए ये R1 है, जो मैंने अभी ब्लैक कलर की लाइन खींची है इसे R1 कहते हैं। बताइए इस तीनों वैल्यूओं के पास कौन सी वैल्यू है, A तीनों के पास है, तो R1 से क्या कॉमन आ सकता है, A। ठीक है, तो मैं लिखूंगा टेकिंग कॉमन A इन R1 में से A कॉमन ले लिया। अब मैंने दूसरी वाली लाइन खींची, इस पे मैंने देखा इसे R2 कहते हैं। R2 में से क्या कॉमन ले सकते हैं, B, तो आप लिख सकते हैं B इन R2। तीसरी लाइन में से C इन R3। R1 में से A कॉमन ले लीजिए, R2 में से B कॉमन ले लीजिए, R3 में से C कॉमन। अब जैसे ही आप कॉमन लेंगे मल्टीप्लाई में आएंगे तो A B C माइनस A B C A माइनस B C A B माइनस C। पहला काम हुआ ABC कॉमन आया। ठीक है, दूसरा काम क्या है, ये कॉलम है C1, इसमें से क्या कॉमन आ सकता है, A, तो आप लिखेंगे टेकिंग कॉमन A इन C1
B में से क्या आ सकता है, C2 में से B और C3 में से C। A in C1, B in C2, C in C3, A in C1, B in C2, C in C3। तो बेटा ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस वन 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 माइनस के वन 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 माइनस वन। अब आप इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। पहली आप चाहे तो डायरेक्ट कर सकते हैं, फिर ज्यादा सा जीरो बना के भी कर सकते हैं। ज्यादा सा जीरो बनाने का ऑप्शन ये है कि देखिए R1 है ये R2 है, दोनों को ऐड कर दीजिए। तो आप लिख सकते हैं R1 प्लस के R2, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सॉरी सी स्क्वायर, माइनस वन प्लस वन जीरो, वन माइनस वन जीरो, वन वन टू, वन माइनस वन 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 माइनस वन, ठीक है। पहले पे आप लगाइए प्लस का साइन, दूसरे पे माइनस, तीसरे पे प्लस। पहला आंसर है जीरो। अब जीरो के सामने रो कॉलम छुपाने का कोई मतलब नहीं है। अगर नेक्स्ट आंसर भी जीरो है तो माइनस जीरो, फिर है प्लस टू, वन माइनस वन वन वन। आंसर आ गया a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर टू। वन का मल्टीप्लाई वन में कीजिए, वन माइनस प्लस वन। आंसर आ गया वन प्लस वन टू, टू इंटू टू फोर, फोर a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है, बराबर में RHS, हैंस प्रूफ। तो आपके पास आंसर आ गया 4a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और यह क्वेश्चन आपका प्रूफ हो गया। यहां तक देखिए, फिर अपन आगे चलिए। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। तो देखिए ये क्वेश्चन आपके पास 2019 के पेपर में आया, ये आपको प्रूफ करना है। देखिए सबसे पहले आप LHS ले लीजिए, LHS आप वहीं पे मार्क कर दीजिए, LHS ले लिया। अब एक प्रॉपर्टी समझिए, मैंने कहा था जितना पॉसिबल हो उतनी ज्यादा जीरो बनाइए। जैसे कि यहाँ पे ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है। R1 में y प्लस z है, नीचे भी z और y है, तो आप एक सिंपल सा ऑपरेशन लगा सकते हैं, R1 माइनस के R2 प्लस R3, यानी कि नीचे वाली दोनों वैल्यूओं को जोड़िए, ऊपर से घटा दीजिए, ठीक है। ये ऑपरेशंस के थ्रू आपको सॉल्व करना होगा, क्योंकि हम पहले ही बात कर चुके हैं। पॉसिबिलिटी ये कीजिए, जितना पॉसिबल हो उतनी ज्यादा जीरो बनाने का प्रयास कीजिए। क्लियर। अब सबसे पहले y प्लस z है, इसमें से y प्लस z घटाओगे तो आंसर आ गया जीरो। z है, अब z प्लस x को जोड़ा तो z प्लस x, z से z कट गया xx माइनस के 2x, बेटा y से y कट गया माइनस के 2x, z प्लस x, x by x प्लस y। यहां देखिए एक सिंपल सी प्रोसेस है। प्रोसेस ये है कि पॉसिबिलिटी जो ज्यादा से ज्यादा जीरो बनाइए। अब इसे खड़े में देखिए, ये C2 है और ये C3 है। C2 में से C3 घटा दो, C2 माइनस के C3, ठीक है। सबसे पहले आपके पास जीरो, z बाय C2 में से C3, तो 2x में से 2x घटाएंगे जीरो, z प्लस x में से x घटाया, z x में से x प्लस y घटाया माइनस के y, ठीक है, माइनस के 2x x प्लस y। अब देखिए आपको जैसे सॉल्व किया था आपने, पहले पे प्लस का साइन, दूसरे पे माइनस का, तीसरे पे प्लस का। पहला आंसर कितना है जीरो, दूसरा आंसर है माइनस जीरो, तीसरा आंसर है प्लस का साइन लगाएंगे माइनस के 2x। जब तीसरी वैल्यू को लेंगे तो उसके सामने वाली रो, क्या सामने वाली रो और कॉलम को छुपा देंगे। रो छुपा दी, कॉलम छुपा दिया, क्या दिखाई दे रहा है, z बाय y, ठीक है। तो एक थोड़ी सी मिस्टेक इसमें शायद, ठीक, अपने पास बचा बेटा z बाय y, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे माइनस के 2x, y का z में करेंगे माइनस yz, फिर माइनस का साइन माइनस के yz कितना हो जाएगा, माइनस के 2yz, दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया 4xyz। समझ में आया सबको, क्लियर है। कुछ नहीं किया, देखिए जो पॉसिबिलिटीज थी वो ये कह रही थी कि ज्यादा से ज्यादा जीरो बनाइए। सबसे पहले मैंने कहा ये yz है, y और z यानी कि R2 R3 को ऐड किया, ऊपर से घटा दिया, तो ऑपरेशन बन गया R1 माइनस R2 प्लस R3।
ठीक है, तो y प्लस जेड को ऊपर से घटाया 0, z प्लस एक्स को घटाया -2x, x प्लस को घटाया 2x। ठीक है, ये आंसर्स आ गए। अब इसमें दूसरा ऑपरेशन लगाया c2 माइनस c3, c2 ये रहा, c3 ये रहा, -2x 2x 0, z प्लस एक्स से घटाया z और ये अपना y, पहले पे प्लस, दूसरे पे माइनस, तीसरे पे प्लस और प्रॉपर्टी फॉलो कर ली। तो ये आपका पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया और इसका आंसर भी आ गया। ये 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, जैसा कि हम प्रॉपर्टी में बात कर चुके हैं, यहाँ पे जो प्रयास होता है वो होता है ज्यादा से ज्यादा जीरो बनाने का। पहले हमने LHS ले लिया, क्या ले लिया, LHS का सिंपल सा प्रयास है ज्यादा से ज्यादा जीरो बनाने का। अब देखिए ये C1 है, ये C2 है और ये C3 है। 1 में से 1 घटाया 0, तो पहला ऑपरेशन हो गया C1 माइनस के C2, दूसरा है C2 माइनस C3। ठीक है, 1 में से 1 गया 0, A में से B गया A माइनस B, AQ में से BQ गया AQ माइनस BQ। ऐसे बेटा 1 में से 1 गया 0, B से C गया B माइनस C, BQ माइनस CQ, 1C CQ। अच्छा, आप सबको ये फॉर्मूला याद है क्या, AQ माइनस BQ का? तो पहला फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए AQ माइनस BQ का। बताइए AQ माइनस BQ का फॉर्मूला क्या होता है, A माइनस B A स्क्वायर प्लस AB प्लस के B स्क्वायर। सबको याद है? तो आप इस फॉर्मूले का यूज कीजिए। ठीक है, तो जैसे ही आपने यूज किया, पहला आंसर 0 0 1 A माइनस B, पहला आंसर है A माइनस B, A स्क्वायर प्लस AB प्लस B स्क्वायर, B माइनस C B माइनस C, B स्क्वायर प्लस BC प्लस C स्क्वायर। ठीक है, लास्ट है 1C CQ। अब एक बात बताइए, इस C1 में से क्या कॉमन आ जाएगा? C1 में से कॉमन आ जाएगा टेकिंग कॉमन A माइनस B इन C1 और B माइनस के C इन C2। C1 में से A माइनस B कॉमन ले लीजिए, तो जो हो जाएगा A माइनस B, दूसरे से ले लिया B माइनस C, आंसर बचा 0 0 1 1 A स्क्वायर प्लस AB प्लस B स्क्वायर, 1 B स्क्वायर प्लस BC प्लस C स्क्वायर, C CQ। बेटा सबसे पहले पे प्लस का साइन, दूसरे पे माइनस, तीसरे पे प्लस। A माइनस B B माइनस C 0 0 प्लस 1 1 A स्क्वायर प्लस AB प्लस B स्क्वायर, 1 B स्क्वायर प्लस BC प्लस C स्क्वायर। आंसर हो जाएगा A माइनस B B माइनस C, इसका सब मल्टीप्लाई कीजिए, B स्क्वायर प्लस BC प्लस C स्क्वायर, B स्क्वायर प्लस BC प्लस C स्क्वायर, माइनस इसका सब कीजिए माइनस A स्क्वायर। देखिए इसका माइनस लगता है, या तो ब्रैकेट में सबको प्लस लिखिए या फिर सब में माइनस लगा दीजिए। अब इसमें जो कुछ कट सकता है वो काट दीजिए, कुछ कट पा रहा है, हाँ, B स्क्वायर से B स्क्वायर कट गया, C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर को आप लिखिए C माइनस A और C प्लस A। ठीक है, तो क्वेश्चंस में रफ कर देता हूं। तो मेरे पास बचा A माइनस B, फिर बचा B माइनस C। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ A माइनस B, दिखाई दे रहा है B माइनस C, इसमें से कॉमन लिया तो C माइनस A और C प्लस A। इन दोनों में से मैंने क्या कॉमन ले सकता हूँ, इसमें से और इसमें से B, फिर बचेगा C माइनस A, इसमें से C माइनस A भी कॉमन ले लीजिए, A माइनस B B माइनस C C माइनस A कॉमन ले लीजिए, A प्लस B प्लस C बचा, बराबर में RHS हैंस प्रूफ। ठीक है, बराबर में RHS हैंस प्रूफ, और ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। तो इसे मैं रफ कर देता हूं, प्रूफ हो गया आपका।
सबसे पहले आप क्वेश्चन का एलएचएस ले लीजिए। क्या ले लीजिए? एलएचएस। तो एलएचएस क्या लिखा हुआ है? ये 2009 और 2011 दोनों में आया हुआ क्वेश्चन है। सबसे पहले आप एलएचएस लीजिए, ठीक है। एलएचएस आपके पास बोर्ड में लिखा हुआ है, ये एलएचएस ले लिया। अब देखिए जो प्रूफ करना है उसमें 5x+4 है। कितना है बेटा? जो प्रूफ करना है उसमें 5x+4 है। तो आप ये सोचिए कि 5x+4 कैसे आ सकता है। 5x+4 आने के लिए देखिए, या तो आप ऐसे ऐड कर लें, ये रो वाइट है, तो देखिए R1 R2 R3 x 2x 2x। तो आप पहला ऑपरेशन लगा सकते हैं R1 प्लस R2 प्लस के R3, R1 प्लस के R2 प्लस के R3। तो आंसर आ जाएगा 5x+4 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 2x x+4 2x 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 x+4। सब में से x+4 कॉमन ले लीजिए। क्या ले लीजिए? x+4 कॉमन ले लीजिए। तो आप लिख सकते हैं टेकिंग कॉमन 5x+4 इन R1। 5x+4 को R1 में से कॉमन ले लीजिए। क्या बचा? 1 1 1 2x x+4 2x 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 x+4। अब यहाँ पे जैसा कि मैं आपको कई बार समझा चुका हूं, यहाँ सबसे आसान तरीका होता है ज्यादा से ज्यादा जीरो बनाने का। क्या करने का? ज्यादा से ज्यादा जीरो बनाने का। जितनी ज्यादा जीरो बना लोगे उतनी आसानी से सॉल्व हो जाएगा C1 C2 C3। बेटा पहला ऑपरेशन है 5x+4, 1 में से बन गया 1 में से, ऐसे आप पहला ऑपरेशन लगा लीजिए C1 माइनस के C2 5x+4, 1 में से बन गया 0 4 प्लस, ऐसे आप यहाँ लिख लिए 1 2x 2x, ठीक है। 1 में से बन गया, पहले यहाँ पे C2 लिख दिए, C2 ऑपरेशन C2 माइनस के C1, ऐसे C3 माइनस C1। 1 में से बन गया 0, x+4 में से 2x गए, 4 माइनस x 0 0 0 4 माइनस x। इसे सॉल्व कर लीजिए। 5x+4 पहली वैल्यू है 1, इस पर प्लस का साइन लगाइए, दूसरे पर माइनस का, तीसरे पर प्लस का, सामने वाली रो कॉलम छुपाइए। 4 माइनस एक्स 0 0 4 माइनस एक्स 0 प्लस 0, ठीक है। इनका मल्टीप्लाई कीजिए, 5x+4 4 माइनस एक्स का स्क्वायर बराबर में RHS हैंस, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया और ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। पहले यहां तक कीजिए, फिर आगे करते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चंस को करने से पहले आप उसका LHS ले लीजिए। क्या ले लीजिए? LHS। तो आपने LHS ले लिया, ठीक है। LHS अपने पास क्या लिखा हुआ है? LHS लिखा दीजिए। इसमें एक चीज देखिए, अपने को जो प्रूफ करना है उसमें 3y+k है। 3y+k कैसे लाएंगे? इसका नाम है R1, इसका R2, इसका नाम R3, ठीक है। तो पहली प्रॉपर्टी आपके पास हो गई R1 प्लस R2 प्लस के R3, ठीक है। बाई प्लस के बाय और बाय, तो ये हो जाएगा 3y+k, ये भी 3y+k और ये भी हो गया बेटा 3y+k, ठीक है। y+k और y+k, ठीक है। ये आपके पास वैल्यू आ गई। इन सारी वैल्यूओं में से आप 3y+k को कॉमन ले लेंगे। क्या ले लेंगे? कॉमन। तो आप लिखेंगे टेकिंग कॉमन 3y+k इन R1। तो 3y+k को आप R1 से कॉमन ले लेंगे, 1 1 1 y+k y+k। अब इसमें ज्यादा से ज्यादा जीरो बनाए, कैसे बनाएंगे? देखिए ये है आपका C2, तो C2 माइनस के C1, अगला है C3 माइनस के C1, ठीक है। अब 3y+k को 3y+k रहने दो,
1 में से 1 घटाया 1 बाय 1 में से 1 घटाया 0 बाय प्लस के से घटाया के 0 1 में से 1 घटाया 0 0 के। पहले पे आप लगाएंगे प्लस का साइन, दूसरे पे माइनस, तीसरे पे प्लस। सबसे पहली वैल्यू को लिखेंगे 1, तो आप लिखेंगे 3y प्लस के 1 के 0 0 के, ठीक है, माइनस 0 प्लस 0 3y प्लस के इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा के स्क्वायर बराबर में RHS हैंस प्रूफ। तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। क्वेश्चन सिंपल था, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर आगे बात करते हैं। अब ये क्वेश्चन मैंने रफ कर दिया, ठीक है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। दूसरा क्वेश्चन मेरे पास जो है ये भी एग्जाम में आया हुआ है, ये सारे ही क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए हैं। तो देखिए इसमें आपके पास सिंपल सी प्रॉपर्टी अप्लाई होगी, उस पर ध्यान देंगे। प्रॉपर्टी क्या है, a माइनस बी क्यू ए टू बी। अब देखिए सबसे पहले LHS लेंगे, क्या लेंगे, LHS, क्या लेंगे, LHS। तो पहले हमने LHS को सिलेक्ट कर लिया। अब जो प्रूफ करना है उसके इक्वल में a प्लस बी प्लस सी है, तो कैसे आ सकता है। देखिए ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है, तीनों को ऐड कर दीजिए। a b माइनस बी से 2b कट जाएगा, b बचेगा, माइनस c से 2c कट जाएगा, c बचेगा। तो आप यहाँ प्रॉपर्टी लगाएंगे R1 प्लस के R2 प्लस के R3, तीनों को ऐड कर दें तो ये आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। ये आ गया 2b, b माइनस सी माइनस a, 2b 2c 2c और c माइनस a माइनस b। इन सब में से क्या कॉमन आने वाला है, a प्लस बी प्लस सी सब में से कॉमन आ जाएगा, ठीक है। तो आप लिख सकते हो तीनों में से क्या कॉमन आ जाएगा, a प्लस बी प्लस सी। तो आप लिखोगे टेकिंग कॉमन a प्लस बी प्लस सी इन R1 में से बेटा a प्लस बी प्लस सी कॉमन ले लीजिए। जैसे आपने कॉमन लिया, ठीक है, तो आपके पास आंसर बचेगा a प्लस बी प्लस सी बाहर आ गया, आंसर बचेगा 1 1 1 2b, b माइनस सी माइनस a 2b, 2c c माइनस a माइनस b। इसमें ज्यादा से ज्यादा जीरो बनाएंगे, तो जीरो कैसे बनाते हैं, इसे कहते हैं बेटा C1, इसे कहते हैं C2, इसे कहते हैं C3। पहला ऑपरेशन होता है C2 माइनस के C1, अगला होता है C3 माइनस C1, ठीक है। अब देखिए a प्लस बी प्लस सी तो यही है, 1 2b 2c, 1 में से 1 घटाया 0, b माइनस सी में से 2b घटा दिया तो माइनस a माइनस b माइनस c, और ये 2c में 0 0 0 माइनस a माइनस b माइनस c। इसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। सॉल्व करने के लिए एक सिंपल सी प्रोसेस है, पहले पे प्लस माइनस प्लस। सबसे पहले a प्लस बी प्लस सी लिखिए, पहली वैल्यू है 1, इसमें से माइनस का साइन कॉमन ले सकते हैं, तो माइनस कॉमन लेने पे a प्लस बी प्लस सी बचा 0 0 माइनस a प्लस बी प्लस सी, बाकी सारे आंसर 0 होंगे। a प्लस बी प्लस सी सारे आंसर्स हो जाएंगे, इसका इस तरफ मल्टीप्लाई कीजिए, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, आंसर आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब बराबर में RHS हैंस प्रूफ। तो आपके पास ये दूसरा क्वेश्चन भी प्रूफ हो गया, ठीक है। इसके बाद आप अगला क्वेश्चन देखेंगे तो यहां तक देख लीजिए, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन भी बड़ा आसान सा ही है और इसे सॉल्व कैसे करना है इस पर बात करते हैं, ठीक है। तो इसे मैं रफ कर देता हूं। इसे रफ करने के बाद आपके पास अगला टॉपिक क्या है, इसमें LHS सेलेक्ट कर लीजिए। LHS ले लिया, LHS लेने के बाद थोड़ा फोकस करेंगे। a प्लस बी प्लस सी है, इसे बेटा C1 कहते हैं, इसे C2 कहते हैं, इसे C3 कहते हैं, तीनों को ऐड कीजिए, a को a में
तो आप लिखेंगे C1 प्लस C2 प्लस के C3, आंसर आ जाएगा 2A प्लस 2B प्लस के 2C, 2A प्लस 2B प्लस 2C, 2A प्लस 2B प्लस 2C, A B प्लस C प्लस 2A, A B B C प्लस A प्लस के 2B। ठीक है, अब सबसे पहला काम क्या होता है बेटा, तीनों में से 2A 2B 2C कॉमन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 2A 2B 2C कॉमन आ जाएगा। तो तीनों में से कॉमन ले लीजिए, तो आप लिख लीजिए टेकिंग कॉमन 2A प्लस 2B प्लस 2C इन C1। जैसे कॉमन लिया 2A प्लस 2B प्लस 2C बाहर आ गया, क्या बचा 1 1 1 A B प्लस C प्लस 2A, A B B C प्लस A प्लस 2B। अब यहां से एक छोटी सी प्रॉपर्टी फॉलो करनी है। प्रॉपर्टी का उस पर थोड़ा गौर फरमाते हैं। देखिए यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा जीरो बनाई जाती है, 2 इसमें से बाहर आ गया। देखिए 1 में से 1 घटाया 0, तो पहला ऑपरेशन R2 माइनस R1, 1 में से 1 घटाया 0, दूसरा ऑप्शन R3 माइनस R1। ठीक है, अब 2 कॉमन लेने पे आंसर बचेगा A प्लस B प्लस C। ठीक है, 1 A B, 1 में से बन गया 0, B प्लस C में से A गया तो A प्लस B प्लस C, 0 0 0 A प्लस B प्लस C। ठीक है, पहली वैल्यू पे हम लगाएंगे प्लस, दूसरे पे माइनस, तीसरे पे प्लस, सॉल्व करेंगे 2 A प्लस B प्लस C 1 A प्लस B प्लस C 0 0 A प्लस B प्लस C माइनस A। अब देखिए 1 के नीचे 0 है तो बाकी सारे आंसर 0 होंगे। ठीक है, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2A प्लस B प्लस C, और ये हो जाएगा बेटा A प्लस B प्लस C का होल स्क्वायर। आंसर आ गया 2A प्लस B प्लस C का होल क्यूब। और ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया और ये क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो ये करते हैं, तो आपके पास पहला टॉपिक ये है, इसका एक टॉपिक और पढ़ेंगे और इस चैप्टर को हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अब हम लोग अगले क्वेश्चन समझते हैं कि अगले क्वेश्चंस क्या लिखे हुए हैं। तो देखिए सबसे पहले लिखा है फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो देखिए आप पहले से पढ़ के आए हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, तब भी मैं आपको बता देता हूं। एरिया ऑफ ट्राइंगल मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए। वर्टाइसेस मतलब पॉइंट यानी कि बिंदु आपको दे रखे हैं 38 -4251। सबसे पहले आपको जो याद करना है वो एरिया ऑफ ट्राइंगल यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल। इसका फॉर्मूला आपको पता होगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, 1/2 x1y1 x2y2 x3y3 1 1 1। ये एरिया ऑफ ट्राइंगल है। ठीक है, जो पहला आंसर है वो x1y1 का होगा। किसका होगा, x1y1 का। दूसरा आंसर x2y2 का, तीसरा आंसर x3y3 का। ठीक है, सबसे पहले वैल्यू लिखेंगे तो वैल्यू हो जाएगी 1/2। x1 मतलब 3 8 माइनस के 4 2 और 5 1 1 1 1। ठीक है, सबसे पहली वैल्यू पे आप प्लस का साइन लगाइए। किसका, प्लस का। सॉल्व कैसे करते हैं, पहले पे प्लस का साइन, दूसरे पे माइनस, तीसरे पे प्लस। पहले पे आप प्लस का साइन लगाइए, दूसरे पे माइनस का साइन और तीसरे पे प्लस का साइन। ठीक है, अब सबसे पहले आप लिखेंगे 1/2। पहला आंसर है 3, आंसर आ जाएगा 2 1 1 1 -8 -4 1 5 1। ठीक है, जब पहली वैल्यू को लीजिए, सामने वाली रो कॉलम को छुपाइए। 2 1 1 1 -8 -4 1 5 1 +1 -4 2 5 1। ठीक है, अब इसे सॉल्व कैसे करना है, 1/2 3 × में 2 - 1 -8 -4 -5 +1 -4 -10 1/2 3 -8 5 और 4 9 +1 -40। देखिए 9 8 72 और 3 75 75 और -40। 75 से 14 घटा दीजिए तो 61 आ गया। तो 61/2 स्क्वायर यूनिट
ये पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब दूसरे क्वेश्चन में लिखा है सो दैट फॉलोइंग पॉइंट्स आर कोलिनियर, ये कोलिनियर है, ये x1, ये y1, ये x2, ये y2, ये x3 और ये y3। देखिए कोलिनियर क्या होता है, जब किसी क्वेश्चन में एरिया ऑफ ट्रायंगल, इसमें भी आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल ही निकालना है, बस फर्क इतना सा है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल जब 0 आता है तो उसे कोलिनियर कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले सेकंड क्वेश्चन के लिए आप फर्स्ट क्वेश्चन को रफ कराएंगे। अब इधर देखिए ये आ गया आपके पास 1/2, पहला आंसर है x1 तो b और c प्लस a, c a प्लस b, a b प्लस c, 1 1 1, ठीक है। पहली प्रॉपर्टी में प्लस फिर माइनस फिर प्लस, 1/2 b a प्लस b 1, b प्लस c 1 माइनस c प्लस a, पहले पे प्लस दूसरे पे माइनस तीसरे पे प्लस, इसके आगे लिखिए c प्लस a, c 1 a 1 प्लस के 1 c a प्लस b a b प्लस c, ठीक है। 1/2 पहले इसका मल्टीप्लाई इस तरफ कीजिए तो आंसर आएगा a प्लस बी माइनस बी माइनस सी, इसका इस तरफ करते हैं तो माइनस का साइन लगाते हैं, ठीक है। फिर माइनस का साइन c प्लस ए इंटू में 1 का मल्टीप्लाई c में करेंगे c माइनस ए, ठीक है। फिर प्लस 1 लगाएंगे c b प्लस सी माइनस ए प्लस बी, समझ में आया। 1/2 b से b कट गया, क्या बचा a माइनस सी, c प्लस ए सी माइनस ए सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 1 बी सी प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी। अब इस b का अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए, 1/2 b का a में किया बी ए माइनस के बी सी माइनस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी, सारी वैल्यू कैंसिल आउट हो गई, आंसर आ गया 0। तो आपके पास जो आंसर आया वो 0 आ चुका है, कितना आ गया है 0। तो क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया आपके पास 0, ठीक है। अब 0 आने के बाद आपको अगला काम क्या करना है इस पर बात करेंगे, ठीक है। तो 0 आने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन क्या होगा आपके पास, ये भी हो गया। अगर किसी क्वेश्चन का आंसर 0 आ जाए तो ऐसे पॉइंट्स को हम लोग कोलिनियर कहते हैं, क्या कहते हैं, कोलिनियर। तो आपके पास जो आंसर आया वो कोलिनियर आ गया, तो आप इसमें कह सकते हो पॉइंट्स आर कोलिनियर, पॉइंट्स आर कोलिनियर, ठीक है। तो पॉइंट्स आपके कोलिनियर आ गए, तो इसमें पहली डेफिनेशन बन गई कि जो पॉइंट्स हैं वो कोलिनियर है। कैसे हैं, पॉइंट्स आपके कोलिनियर है, क्लियर है, कोई समस्या। आपके पास जो पहली प्रॉपर्टी हो गई वो हो गई पॉइंट्स आर कोलिनियर, ठीक है। तो ये दूसरा क्वेश्चन भी क्लियर हुआ। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। अच्छा, जब इक्वेशन ऑफ लाइन हमें पता नहीं है इसलिए इसका पहला पॉइंट आप माने एक्स वाई, क्योंकि इक्वेशन हमेशा एक्स वाई में होती है। दूसरा पॉइंट 1 2 और तीसरा 3 6, x1 y1 x2 y2 x3 y3, तीनों में आपको सेम प्रॉपर्टी लगानी है, ठीक है। अब इसे आप लोग कैसे सॉल्व करेंगे इसका बात करते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले आपके पास यहां पे आ जाएगा 1/2, कितना 1/2। x1 का आंसर आएगा x बाय 1 2 3 6 1 1 1, क्लियर है। पहले पे प्लस का साइन फिर माइनस फिर प्लस, 1/2 पहला आंसर x 2161 माइनस बाय 1131 फिर प्लस के 1 1236। अब देखिए ये लाइन है तो इससे एक बात क्लियर हो रही होगी आपको कि जो एरिया है यानी कि जो डेल है ये 0 के बराबर होगा। 2 का मल्टीप्लाई 0 में कर दीजिए, तो जैसे ही 0 में करेंगे 0, अपने पास जो आंसर बचा वो बचा x, 1 का मल्टीप्लाई 2 में 2 माइनस के 6 माइनस के बाय 1 माइनस के 3 प्लस के 1 6 माइनस के 6 हो गया 0 x इंटू माइनस के 4 माइनस बाय
1 में से 4 गया माइनस के 2 प्लस 0। आंसर आ गया बेटा माइनस के 4x प्लस के 2y। अब चाहें तो इसको साइड ले आइए, 4x माइनस के 2y बराबर 0, x2 को कॉमन ले लीजिए, x माइनस के 2y बराबर 0, तो आंसर आ गया x माइनस 2y बराबर 0। या फिर आपको कुछ एरिया निकालने हैं तो आपके पास ये ऑप्शंस होंगे सारे के सारे वैल्यू को कैलकुलेट करने के, तो देख लीजिए यहाँ तक। हाँ, इसमें एक छोटी सी मिस्टेक्स हो गई। मिस्टेक ये थी कि भैया कॉमन जब लिया था तो एक गलती कर दी थी। जब कॉमन लेंगे 2 कॉमन लेंगे तो 2x माइनस वाई बराबर में 0, तो 2x माइनस वाई बराबर में 0, और ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया।